कैसे हो आप लोग छोटे भैया? हम तो बहुत अच्छे हैं। सुनो, अभी आज से आप लोग का क्लास 8 का, हाँ भैया क्लास 8 का जो पहला चैप्टर है परिमेय संख्या, उसको हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। और आज से अपने मन में ये ठान लेना कि आपको डेली क्लास कंप्लीट करना है। डेली क्लास कंप्लीट करोगे तब जाकर के आप जो है ना ये क्लास 8 का ये पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे, इतना समझ लेना। और एक बात, जो भी होमवर्क मिले तो भैया होमवर्क चेक कीजिए, डेली आपको होमवर्क चेक कराना है। उसके बाद मैं मान रहा हूँ कि आपका बेसिक थोड़ा कमजोर है, कोई बात नहीं, हम लोग रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे ना, तो जहां तक हम लोग को पढ़ना है वहां तक कम से कम 6 से 7 मंथ तो लगेगा। यहाँ से अगर डेली क्लास कंप्लीट करके पढ़ोगे तब जा करके, अगर हाँ एक ही क्लास को कंप्लीट करने में कंप्लीट वो करोगे फिर समस्याएं बढ़ जाएंगे। और मैं कोशिश करूंगा ज्यादा क्लास लंबी ना हो, अधिक से अधिक 30 मिनट 35 मिनट वाली क्लास ही आपकी होने वाली, ज्यादा क्लास लंबी नहीं होने वाली। बस आपको मन लगा के पढ़ाई करना है। वाह भैया जी, ये बात तो हुआ, ये सारा काम हम करने वाले हैं। सिर्फ भैया आपसे अनुरोध है कि ऐसे पढ़ाइएगा कि हमको जो है सब कुछ समझ में आए, क्योंकि थोड़ा सा कमजोर है मेरा मैथ, और हम क्लास 7 6 5 मतलब बहुत बेसिक कमजोर है। मतलब मैं सुन लो मेरी बात, ये बेसिक कमजोर होना अलग बात है। बस मेरा क्या सोच है सुन लो, सिर्फ स्टूडेंट मेहनत करना चाहिए। अगर आप मेहनत कर रहे हो ना तो आपका बेसिक कितना भी कमजोर क्यों ना हो, आप ऊपर उठ जाओगे अगर सही डायरेक्शन आपको मिलेगा तो। अगर आप मेहनत ही नहीं करोगे, चाहे जितना भी बेसिक अच्छा क्यों ना हो, आप आगे नहीं कुछ सीख पाओगे। इस बात को समझ के चलना। बस हमको मेहनत चाहिए, आप सिर्फ मेहनत करना, बाकी सारा काम मेरे ऊपर छोड़ देना। ठीक भैया, आप ही संभालिए, जैसे बनाना है पढ़ाइए। और क्या, पढ़ना आपको है, सिर्फ मेहनत आपको करना है और कुछ नहीं करना। आज से पहले आप जो है 3 4 क्लास डेली कंप्लीट करो, वरना आज से ही अपने अंदर ये आदत डालो, जितना ही बुक में जानो डेली आपको कम से कम 5 क्वेश्चन बनाना है, कम से कम 5 क्वेश्चन अपने अंदर। अब मैं डेली बोलूंगा नहीं कि डेली आपको 5 क्वेश्चन बनाना है, वो मैं नहीं कहने वाला। अभी मैं कह रहा हूँ डेली आपको 5 क्वेश्चन कंप्लीट करना है। ठीक है, या आप बोलती है 5 क्वेश्चन कंप्लीट करना है, पहले आप सिखाइएगा तब ना 5 क्वेश्चन कंप्लीट करवाइएगा। सिखाने काम मेरा है ना, वो मैं कर लूंगा, सिर्फ आपको डेली जितना बने उतना ही करना, ज्यादा नहीं। ठीक, अब हम लोग जो है परिमेय संख्या स्टार्ट करने से पहले आप मुझे ये बताओगे छोटे भैया जी, क्या बता देते नहीं, बताइए अच्छे से। क्या आप जानते हो परिमेय संख्या तो दूर की बात हुई, ठीक है, जिसको हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं, परिमेय संख्या तो दूर की बात हुई। क्या आपको प्राकृत संख्या के बारे में पता है? भैया जी, जितना आप संख्या यहाँ लिख रहे हैं ना, उसका तो नाम हम प्राकृत संख्या से सुने थे, आप ही बताए थे। प्राकृत संख्या हुआ भैया, पूर्ण संख्या हुआ, ये आप हमको बताए थे। ठीक है, पूर्णांक संख्या हुआ, ये सब अगर नहीं जान रहे हो ना पूर्णांक संख्या, तो अभी परिमेय संख्या जानना बेकार है। सम संख्या, विषम संख्या, और सुन लो इस सब संख्या का जो है इंग्लिश कम से कम आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, विषम संख्या हुआ भैया, ठीक है, फिर भाज्य संख्या हो गया। जब संख्या पढ़ ही रहे हैं तो अच्छे ढंग से संख्या पढ़ेंगे। ठीक, भाज्य संख्या हो गया, फिर अभाज्य संख्या, इस सब का नाम इसको एक जगह लिख लो, ये सब आपको पढ़ना है। ठीक है, ये सब आपको पढ़ना है, तब जाकर के हम लोग परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या सीखेंगे। उसके बाद वास्तविक संख्या, उसके बाद अवास्तविक संख्या। लेकिन परिमेय संख्या पढ़ने से पहले ये सारी संख्या को हम लोग कंप्लीट करने वाले। और आज के क्लास में हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या को देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे, पहचानेंगे, और कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, तो मेट्रो को हाँ जी, यहाँ ध्यान दो भैया जी, कितना इधर उधर आ जा रहा है आपका यहाँ ध्यान दो, आपको सिर्फ पढ़ने पर ध्यान देना है। ठीक है, हम लोग आज सिर्फ प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या देखने वाले, और साथ ही साथ जो ये संख्या होगा ना, इस पर बेहतर से बेहतर क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले, मतलब किस प्रकार से इसमें ऐड होगा, सब्ट्रैक्ट, काफी कुछ पढ़ने वाले, तब मजा आ जाने वाला। बस ये समझ के चलना। हाँ भैया, मजा आ जाने वाला, हाँ जी, देख हो गया। अब समझने का ही प्रयास करना है सिर्फ, और सबका हम लोग सिर्फ इंग्लिश नाम भी ध्यान में रखेंगे। तो पहला काम है आपको ये सीखना कि प्राकृत संख्या क्या होता, पूर्ण संख्या क्या होता, इसको समझ लेते, उसके बाद आगे देखेंगे। भैया जी, बातें अच्छे ढंग से समझ में आ रही? हाँ, चलो अच्छे ढंग से बातें समझनी भी है आपको। चलो पहले यहाँ पर है आपका प्राकृत संख्या। वैसे प्राकृत संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं भैया? ये हमको आप सिखाए थे, नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर कहते हैं, हाँ जी, नेचुरल नंबर कहते हैं। अब प्राकृत संख्या क्या होता? आप जो काउंटिंग करते हो ना, गिनती, कोई भी चीज गिनना हो, जैसे कि आप यहाँ पर मान लो ये एयरबड्स है, एयरबड्स के अंदर कितना कितना एयरबड्स है? क्योंकि भैया जी एयरबड्स के अंदर 1 और ये 2, अर्थात 2 इसके अंदर है। ठीक है, और कुछ क्या इसके अंदर जो दवा है लिक्विड के फॉर्म में, क्या उसको गिन सकते हो? नहीं भैया, इसको नहीं गिन सकते। ये बोतल को गिन सकते हैं, एक बोतल, तो एक क्या हो गया मेरा, छोड़े, इस बोतल को गिनना होगा तो स्टार्टिंग करोगे आप 0 से, नहीं करोगे 0 से, आप बोलोगे भैया एक बोतल है, अर्थात एक मेरा क्या है,
प्राकृत संख्या है, किसी भी चीज को गिनो ना तो आप स्टार्टिंग करोगे 1 से। जैसे यहाँ पर कितना लेटर लिखा हुआ है, आप बोलोगे भैया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 लेटर है, अर्थात ये 13 मेरा क्या है, 1 से लेकर 13 तक ये मेरा प्राकृत संख्या है। अर्थात समझना, बात को समझना, जो हम लोग गिनती करते हैं ना, जो भी हम लोग गिनती करते हैं, जैसे हम बोले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये जितना भी संख्या है ये सारा का सारा संख्या मेरा प्राकृत संख्या है। अर्थात गिनती की जो संख्या होती है उसको हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। तो मेरे साथ बोलना है, गिनती की संख्या को जब तक बोलोगे ना, जितनी बार बोलोगे उतना और बेहतर ढंग से समझ पाओगे। गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। वाह भैया जी, बातें तो अच्छे ढंग से समझ में आ गई। गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या हो गया इसके अंदर, एग्जाम्पल यहाँ तो ढेर सारा एग्जाम्पल है। आप जो गिनते हो 1 से ही गिनोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, जितना आप जा सकते हो। इसलिए हम लोग यहाँ पर डॉट 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 लगा दिए। डॉट 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 का मतलब होता है कि ये संख्याएं अनंत तक जा रही है। वाह भैया जी, ये बातें हैं। हाँ जी, यही बात है। इसमें से कोई भी नंबर उठा लो, हम बोलेंगे क्या 9 मेरा प्राकृत संख्या है? हाँ, 9 इसके अंदर आ रहा है, 9 मेरा प्राकृत संख्या है। क्या 13 मेरा प्राकृत संख्या है? हाँ, 13 मेरा प्राकृत संख्या है। क्या 4 मेरा प्राकृत संख्या है? हाँ, 4 मेरा प्राकृत संख्या है। अर्थात इसमें से कोई संख्या उठा लो, 13 हो गया, 12 हो गया, 11 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया। क्या 0 मेरा प्राकृत संख्या है? 0 इसके अंदर नहीं आता, अर्थात 0 मेरा प्राकृत संख्या नहीं है। और प्राकृत संख्या को हम लोग सिर्फ और सिर्फ कैपिटल एन से दिखाते हैं। सिर्फ एन बोल देंगे मतलब वो मेरा प्राकृत संख्या हो जाएगा। तो बोलोगे, समझना, अब यहाँ से समझना, क्या 0 मेरा प्राकृत संख्या है? क्या 0 मेरा प्राकृत संख्या है? नेचुरल नंबर क्या 0 है? तो बोलोगे भैया हाँ भैया, प्राकृत संख्या को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कैपिटल एन कहते हैं। सिर्फ कैपिटल एन कहेंगे तो समझ लेना मेरा प्राकृत संख्या की बात हो रही है। क्या बताओ तो 0 मेरा प्राकृत संख्या है? तो बोलोगे नहीं भैया, 0 मेरा प्राकृत संख्या नहीं है। अर्थात यहाँ पर अब यहाँ से थोड़ा आइडिया थोड़ा चेंज, यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा आप लोग को सिखाने वाले हैं। सुन लो, अब यहाँ से जो है ना, ऐसा मत समझना कि कुछ नई बातें नहीं आएंगी। देख लो, हम आप कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आपको क्लास 8 के लेवल में लाने का। तो यहाँ पर 2 चीजें आपको दिमाग में रखनी है। ये क्या होता है भैया? ये क्या बना दिया? हाँ, ये क्या बना दिया? ये कुछ इस तरह का निशान लग रहा है ना, मतलब इस तरह का, कुछ इस तरह का निशान लग रहा है। हाँ, अरे भैया जी, इसको हम लोग कहते हैं बिलोंग्स टू। क्या कहते हैं इसको? बिलोंग्स टू कहते हैं इसको हम लोग। अच्छा जी, ये बिलोंग्स टू हुआ। हाँ, इसको और काट दिए, इसका मतलब डज नॉट बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू मतलब क्या हुआ? इसके अंदर बिलोंग, जैसे हम बोलते हैं ना, क्या ये जो बर्ड्स है क्या इस डिब्बे में बिलोंग कर रहा है? हाँ भैया, ये बर्ड्स इस डिब्बे में बिलोंग कर रहा है। समझ में आया? अगर हम बोलेंगे, जैसे और समझाते हैं आपको, जैसे जो है, क्या इस डिब्बे में जो है, क्या ये तुलसी पत्ता है? पता नहीं क्या है। क्या इसके अंदर ये बिलोंग कर रहा है? हाँ भैया, इसके अंदर ये मेरा बिलोंग कर रहा है। यहाँ पर इसलिए हम लोग बिलोंग्स टू का प्रयोग किए। अब ये बोलो, क्या ये 0 जो है इसके अंदर बिलोंग कर रहा है? भैया भैया 0 तो है ही नहीं इसके अंदर, अर्थात 0 मेरा प्राकृत संख्या के अंतर्गत बिलोंग नहीं करता। तो इसका निशान ना के काट देना। इसका मतलब क्या हुआ? 0 इसके अंदर बिलोंग नहीं करता। अच्छा, ये बताओगे, यहाँ से मैं आपको 5 क्वेश्चन सेल्फ टेस्ट में देता हूँ। सेल्फ टेस्ट समझते हो ना? आज से सेल्फ टेस्ट भी समझ लो। जब भी हम लोग आपके सामने सेल्फ टेस्ट लाएंगे ना, तो पहले कोशिश करना है खुद से बनाने का प्रयास करना, उसको खुद से बनाना है, ठीक है? जैसे मैं बोल रहा हूँ 7, क्या 7 जो है इस प्राकृत संख्या में बिलोंग करता है? तो ये आपको विचार करना है ना भैया, प्राकृत संख्या में बिलोंग करता है कि नहीं करता। ये हमें क्यों बता रहे हैं आप? क्या 10 जो है ये मेरा प्राकृत संख्या में बिलोंग करता है? एन लिख दिया मतलब प्राकृत संख्या, बस इतना समझ के चलना। अच्छा लो, पूरा लिखते हैं, आप भी क्या याद रखोगे, ठीक? प्राकृत संख्या धीरे धीरे हम लोग सिर्फ एन लिखेंगे, ठीक है? चलिए, चौथा क्वेश्चन आपके सामने है, क्या -7 मेरा बिलोंग करता है प्राकृत संख्या में? भैया जी, कितना प्यारा प्यारा सवाल लिख रहे हैं आप। हाँ, फिर 5वां नंबर क्वेश्चन सेल्फ टेस्ट का क्वेश्चन है, अच्छे से बनाओगे, ठीक है? क्या -3 जो है ये बिलोंग करता है प्राकृत संख्या में? भैया जी, कितना क्या क्वेश्चन पूछ दिया, प्राकृत संख्या में बिलोंग करता है कि नहीं करता है? देखते, पहले खुद से बनाओगे। सेल्फ टेस्ट का मतलब आप क्वेश्चन उतार लो, पहले वीडियो को रोक लो, सारे क्वेश्चन को उतारो और खुद से बनाने का प्रयास करना। मेरी एक बात हमेशा ध्यान में रखना, अगर आज के बाद से सिर्फ सेल्फ टेस्ट अगर खुद से नहीं बनाओगे ना, तो मैथ पढ़ना बेकार आपके लिए। इस बात को समझ के चलना, मैथ मत पढ़ो, उससे बढ़िया, इससे अच्छा जब तक आप सेल्फ टेस्ट को खुद से नहीं बना रहे हो, खुद अपने आप को टेस्ट करना सीखो। अभी मैंने सिखाया, क्या आप सीखे हो? अगर नहीं सीखे हो तो फिर पूछना है हमसे, ये बताएगा। मान लो आपसे नहीं बना चारों क्वेश्चन, फिर मैं समझा रहा हूँ, फिर भी आपसे नहीं बना, इसका मतलब आपको भैया से पूछना है इस बात को। समझ रहे हो? ये हुआ सेल्फ टेस्ट का मतलब। मैं तो बगल में ही, आप आके हमसे पूछ लेना। वाह भैया जी, बहुत अच्छा। अब यहाँ देखें, भैया मेरा बन चुका है, बन गया। हाँ जी, अब सिर्फ आपको मिलाना है। देखो कैसे कैसे क्या हो रहा। क्या ये 7 जो है इस प्राकृत संख्या में बिलोंग करता?
मेरे प्यारे भैया, प्राकृत संख्या का यहाँ डब्बा बना हुआ है, इसके अंदर 7 खोजेंगे। अगर 7 मिल गया तो बहुत अच्छी बात, 7 यहाँ मिल गया भैया जी, अर्थात 7 इस प्राकृत संख्या के अंतर्गत बिलोंग करता है। हाँ, इसलिए हम लोग इस प्रकार का निशान दे रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब बिलोंग्स टू, मतलब उसके अंदर संबंध रखता है, बिलोंग करता है, ठीक है। अगेन 10 क्या प्राकृत संख्या में बिलोंग करता है? देखते हैं इस डब्बे में 10 है कि नहीं है। 10, हाँ भैया 10 है, अर्थात 10 मेरा जो है उस डब्बे में बिलोंग कर रहा है, अर्थात यहाँ बिलोंग्स टू आएगा। बहुत अच्छे, चिन्ह को पहचानना ना सीखो, वरना चिन्ह नहीं लिख पा रहे हो तो ये लिखो बिलोंग्स टू, ठीक। -7 क्या बिलोंग करता है? तो -7 क्या कहीं पर -7 है? भैया इसमें माइनस का तो नामो निशान नहीं है, अर्थात -7 इस प्राकृत संख्या में बिलोंग नहीं करता है। इस बात को समझने का प्रयास करो। क्या -3 इसके अंदर बिलोंग कर रहा? भैया -3 तो इसके अंदर है ही नहीं, तो -3 इसमें बिलोंग नहीं करेगा। बताओ कहीं कोई समस्या? 5 क्वेश्चन और देने हैं आपको इस टाइप का, देख लो। अभी मेरा 5 क्वेश्चन हुआ है सेल्फ टेस्ट का, अंतिम में मैं आपसे स्कोर पूछने वाला, कितना आपका स्कोर हुआ, टोटल सेल्फ टेस्ट में कितना स्कोर हुआ, ये मैं पूछने वाला, इसलिए अच्छे ढंग से सेल्फ टेस्ट बनाओगे। चलो 5 क्वेश्चन और आपके सामने, और आपको ये बताना है कौन बिलोंग करता है, कौन बिलोंग नहीं करता है। भैया जी बस इतना छोटा बात बताना है? भैया जी ये भी कोई बात हुआ बताने का? ये तो हम यूं ही बता देंगे। चलिए भैया पूछ लीजिए, चलिए पूछ लीजिए आप। सुनो ध्यान से समझोगे। 6 क्वेश्चन हो गया था, 5 क्वेश्चन हो गया था ना? हाँ जी, 6ठा क्वेश्चन देखोगे और अच्छे से बनाओगे, ठीक। हाँ भैया हम अच्छे से बनाएंगे इस बार, नो चीटिंग वीटिंग कुछ नहीं करना भैया, हम चीटिंग करते भी ना है। अच्छा जी सही में ये 10 दिए थे ना? हाँ भैया 10 दिए थे, 11 दीजिए और 6 दे दीजिए, फिर -3 दे दीजिए, फिर 0 दीजिए, शायद 0 दिए हुए थे, रहने दो। अब यहाँ ध्यान दो, अब इसको बनाओगे खुद से तो भैया जी तुरंत बना देते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुरंत बनाते हैं भैया, जल्दी बनाओगे। भैया सुनिए, क्या -11 जो है इस प्राकृत संख्या में बिलोंग करता है? तो बोलोगे भैया -11 देखते हैं, कहीं पर -11 दिख रहा है, यहाँ तो 11 दिख रहा है, -11 तो नहीं दिख रहा। हाँ भैया, अर्थात ये -11 इसमें बिलोंग नहीं करता है। बहुत अच्छे, क्या 11 इसमें बिलोंग कर रहा है? हाँ भैया 11 बिलोंग कर रहा है, तो बिलोंग कर रहा है 11। क्या 6 बिलोंग कर रहा है इसके अंदर? हाँ 6 मेरा बिलोंग कर रहा है इसके अंदर। क्या -3 बिलोंग कर रहा है इसके अंदर? तो -3 मेरा बिलोंग नहीं कर रहा है इसके अंदर। क्या 0 बिलोंग कर रहा है इसके अंदर? भैया 0 तो है ये ना है, तो 0 मेरा इसके अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है। इस बात को समझ पा रहे हो? समझो बिलोंग का मतलब क्या हो, उस प्राकृत संख्या में होना चाहिए। क्या प्राकृत संख्या में है तो बिलोंग कर रहा है, अगर प्राकृत संख्या में नहीं है तो बिलोंग नहीं कर रहा है। बस यही छोटी मोटी बातें हैं, और क्या नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ ये याद कर लेना, इतना समझ के चलना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना। चलो जी, यहाँ से कुछ और क्वेश्चन आपके सामने, इसको उतार लो, इसको मैं मिटाऊंगा। अब हम लोग पूर्ण संख्या के बारे में जानेंगे, ठीक है? ठीक है, क्या आप जानेंगे हम लोग? पूर्ण संख्या के बारे में। सुन लो, पूर्ण संख्या क्या कहते हैं वो समझो। पूर्ण संख्या, इसको हम लोग कहते हैं होल नंबर, होल नंबर, अर्थात पूर्ण संख्या क्या हुआ इसको देख लेते हैं। भैया जी पूर्ण संख्या क्या हुआ इसको क्या देखिएगा? हाँ ये तो मुझे पता ही है, सुनिए, बाकी सब परिभाषा सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ लिख देना शून्य समेत शून्य समेत गिनती की संख्या को हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। मतलब जो मेरा प्राकृत संख्या था उसमें सिर्फ और सिर्फ अगर 0 ऐड कर देंगे तो वो मेरा पूर्ण संख्या हो जाएगा। अच्छा जी, ये वाला ये भैया जी बात बोले? हाँ जी, आपके सामने एक एग्जांपल लेते हैं, बताओगे मेरा पूर्ण संख्या है या नहीं है? क्या 8 मेरा पूर्ण संख्या है? तो आप बोलोगे 8 की बात करते हैं, 8 इसके अंदर मौजूद है क्या? हाँ भैया 8 मौजूद है, अर्थात ये मेरा पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या को हम लोग W से डिनोट करते हैं, ठीक, ये मेरा पूर्ण संख्या है, इस बात को समझो, ठीक। क्या 0 मेरा पूर्ण संख्या है? तो हाँ भैया 0 मेरा पूर्ण संख्या है, इसमें से कोई सा ले लें। क्या 13 मेरा पूर्ण संख्या? हाँ 13 मेरा पूर्ण संख्या है। चलो कुछ और सेल्फ टेस्ट लेते हैं। अभी तक टोटल जो है हम लोग का 10 क्वेश्चन हो गया है सेल्फ टेस्ट का। वाह भैया जी 10 क्वेश्चन ले लिए सेल्फ टेस्ट का, ये हुई ना बात। अब यहाँ ध्यान दोगे, ठीक है। अब हम लोग सिर्फ शॉर्ट फॉर्म रहने दो, पूरा लिखेंगे आज भर पूरा, कल से शॉर्ट फॉर्म। 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, यही सब क्वेश्चन लेते हैं। आपको बताना है क्या ये मेरा पूर्ण संख्या है कि नहीं। पूर्ण संख्या जिसको हम लोग W से डिनोट करते हैं। अभी अपने मन में ये बैठाने का प्रयास करोगे, ये W से डिनोट कर रहे हैं पूर्ण संख्या को, ठीक है। इस बात को समझने का प्रयास करना है, पूर्ण संख्या क्या हो रहा है वो समझने का प्रयास करना है, ठीक है। ये पूर्ण संख्या किस चिड़िया का नाम है उसको समझने का प्रयास करना है। ऐसे काम नहीं चलेगा छोटे, सीखने का प्रयास करना होगा। पूर्ण संख्या क्या हो रहा, ठीक है। यहाँ पर आपके सामने एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। भैया जी रहने दीजिए ना, आप कितना क्वेश्चन लीजिएगा। अच्छा लेते हैं, सुनो, क्या -11 जो है ये पूर्ण संख्या है? भैया तुरंत देख लेते हैं, ये पूरा का पूरा डब्बा तो पूर्ण संख्या का ही है। हो सके तो ये आज ही याद कर लो।
वरना कल तो मैं पूछने ही वाला, उसमें कौन सी बड़ी बात है भैया, ऐसे तो ना बोलिए, तुरंत याद कैसे होगा। यहाँ ध्यान दो, -11 क्या पूर्ण संख्या है भैया? -11 मेरा पूर्ण संख्या नहीं है। अच्छा जी, क्या 0 मेरा पूर्ण संख्या है? 0 मेरा पूर्ण संख्या है। क्या -3 पूर्ण संख्या है भैया? -3 पूर्ण संख्या नहीं है। क्या 2 मेरा पूर्ण संख्या है भैया? 2 मेरा पूर्ण संख्या है। क्या 11 पूर्ण संख्या है? हाँ 11 भैया जी पूर्ण संख्या है। इस बात को समझ, पहले खुद से बनाना था, ऐसा नहीं भैया देख लिए पीछे करो पहले खुद से बनाओ। याद रखना, सेल्फ टेस्ट मतलब खुद से बनाने का प्रयास करना है। मैं बोलूं या ना बोलूं, आपको खुद से बनाना है। भैया जानते हैं गलती से हम पूरा देख लिए, भैया जी आप बोल दिया कि जो बनाना है तो हम बनाएंगे, वो सोच रहे तो हो गया, फिर तब तो हो गया। यहाँ ध्यान दो, अब जो है सबसे इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन तक गए हम लोग सेल्फ टेस्ट में। अंत में मैं पूछने वाला कितना मार्क्स आया आपका, याद रखना। चलो अब हम लोग जो है प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में बहुत कुछ सीखने वाले। हाँ भैया बहुत कुछ। अब थोड़ा प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या का थोड़ा वो देख लिया जाए, क्या भी है और उसको प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या को जोड़ेंगे, घटाएंगे और आपसे पूछेंगे कि ये कौन सी संख्या है, तब ना मजा आएगा। हाँ जी चलो 16 नंबर क्वेश्चन लिखोगे अभी और चलेगा सेल्फ टेस्ट। 7 + 3 - 7 -7 नहीं -4, ये आपके सामने क्वेश्चन आया, दो क्वेश्चन 17 -3 + 5 + 9। देखो इस तरह क्वेश्चन हम लोग सीख चुके हैं किस तरह बनाना है। अगर नहीं सीखे तो ये सबसे बड़ी बात नहीं है, सीखना है आपको। यहाँ ध्यान दो, अब इसमें जो है हम चिन्ह को नहीं देखेंगे, सिर्फ संख्या को देखेंगे। क्या ये 4 जो है मेरा प्राकृत संख्या है? तो हाँ भैया ये मेरा प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या दोनों है। ये भी प्राकृत और पूर्ण दोनों है। ये भी भैया प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या दोनों। इस 4 की बात हो रही है, माइनस की बात नहीं कर रहे हैं, इस बात को समझना। अब यहाँ पर ये आपको सॉल्व करने के लिए आप पहले खुद से सॉल्व करोगे, तब आगे आपको मिलाना है। दोनों पहले खुद से सॉल्व करोगे, सॉल्व हो गया होगा भैया जानते हैं एक बात। इसी तरह आप बोल दिया कीजिए खुद से सॉल्व करो, हम बोलेंगे आपको खुद से सॉल्व करने। हाँ जी खुद से सॉल्व करने भैया बोलिएगा। देखो 7 का चिन्ह क्या है? 7 का चिन्ह तो प्लस है, ठीक है। 3 का चिन्ह प्लस है, 4 का चिन्ह माइनस है। जो प्लस का चिन्ह है उसको एक तरफ लेते आते हैं। यहाँ पहले से प्लस वाला एक तरफ है, डर के मारे पहले से हमको क्या करना। अब जो प्लस वाला इसको जोड़ के लिखो, 7 और 3 जोड़ो 10 हो गया। 10 दोनों प्लस में, आगे में प्लस दे देना है। वाह भैया जी ये हुई ना बात। ये माइनस वाला था, -4 अलग कर दिए, बहुत अच्छे। अब इसको सॉल्व कर लेना है। ये 10 का प्लस में है और 4 का माइनस में है, तो प्लस और माइनस जब साथ में आता है घटाते हैं। आप नहीं किए हो 10 - 4 घटाते हो ना, तो क्या करते हैं +10 और -4 घटाएंगे, क्या करेंगे भैया 10 में 4 घटाएंगे 6 हो गया। 10 बटा कि 6 बटा भैया जी 10 बटा। अच्छा जी 10 का चिन्ह प्लस है तो यहाँ प्लस देना है, बस इसी तरह बनाना। अब प्लस सब में देना है। आज से जब तक ये चैप्टर चलते रहेगा तब तक आपको प्लस देते रहना है। जब चैप्टर क्लोज हो जाएगा तब धीरे धीरे प्लस देने का आदत आपको छोड़ना है। चलो यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर 3 का चिन्ह क्या है? माइनस है। 5 का चिन्ह प्लस, 9 का चिन्ह प्लस। अब यहाँ पर जो जो मेरा प्लस वाला है उसको आगे लिखेंगे। इस प्लस वाले को आगे लिखो, 5 आगे आ गया, 9 आगे आ गया, -3 पीछे चले गए। अब हम लोग प्लस लिखेंगे आज से, इसको समझ के चलना। ये दोनों मेरा प्लस में है, इसको जोड़ के एक टर्म लिख देंगे। 9 5 14, 14 मेरा प्लस में हो गया। ये -3 अलग है भैया। अब इसको घटाएंगे तो क्या हो गया? 14 में 3 घटाएंगे तो 11 हो गया। 14 का चिन्ह क्या है? प्लस है, तो यहाँ प्लस हो जाएगा। वाह भैया जी ये हुई ना बात। चलो जी कुछ और क्वेश्चन लेंगे, मजेदार क्वेश्चन इसी तरह लेने वाले, ठीक है। आज का क्वेश्चन इसी तरह होने वाला 17, याद रखना 17 क्वेश्चन हुआ है अभी तक। अभी हम लोग इसको कितना पढ़ाएंगे शायद आपको पता है भैया जी, मुझे पता है, सही में पता है। हाँ जी भैया पता है आप कितना क्वेश्चन लेने वाले हैं। चलिए 18 क्वेश्चन बनाइएगा आप। 6/2 19 नंबर 112/3 3 मत लीजिए भैया, नहीं खाएगा भाग, 4 लीजिए। 20 नंबर 9 × 2 और 21 नंबर 2 × 2 × 3। देखो इस सब को पहले खुद से बनाओ, उसके बाद आपका भाई है ना सब कुछ संभाल लेगा। हाँ भैया पहले हम खुद से बनाएंगे, पहले खुद से सारे सोल्यूशन को करना है आपको। हाँ ठीक है। अब यहाँ ध्यान दोगे, यहाँ भाग है ना, भाग को हम लोग बटे में लिख दिए, ठीक। जो आगे में 6 है, 6 को ऊपर लिख लिए, 2 को नीचे लिख लिए। इसको सिंप्लीफाई करते हैं ना भैया जी, सिंप्लीफाई करने ना आवत है, दोनों खान हल कर देने का ना आवत है। यहाँ पर 6 है और 2 है, क्या करेंगे? 6 और 2 किसके पहाड़ी माता भैया देखते हैं। 4 6 8 भैया 2 भी आ गया, 6 भी आ गया, अर्थात ये 2 के पहाड़े में आया। 2 के पहाड़े में 2 कितने बार में? 1 बार में। 2 के पहाड़े में 6 कितने बार में? 3 बार में, अर्थात ये ऊपर में 3 बचा, नीचे में 1 बचा। इस प्रकार हम लोग बनाते हैं, ठीक है। ये बन गया होगा, पहले खुद से बनाने का प्रयास करना, उसके बाद मिलाना है, इस बात को समझ के चलना। फिर यहाँ भाग आया, भाग को बटे में चेंज करेंगे। 112 ऊपर पे लिखेंगे और 4 नीचे में लिखेंगे। 4 और 112 किसके पहाड़े में आएगा भैया? 9 समझ में आता, किसके पहाड़े में आता? पहले देखते हैं 2 के पहाड़े में, क्योंकि अंतिम में देखो 2 है, अंतिम में 2 मतलब 2 के पहाड़े में आएगा ही आएगा। अगर अंतिम में 2 का पहाड़ा है समझो 2 के पहाड़े में आएगा, इसको दिमाग में लेके चलना। अंतिम में अगर 2 का पहाड़ा है तो 2 के पहाड़े में आएगा, ठीक। अब देखते हैं 112 2 के पहाड़े में कितने बार में आता? 2 पंचे 10, 1
2 छक्के 12, अर्थात 56 बार में आ रहा है 2 के पहाड़े में। और 4 जो है 2 के पहाड़े में कितने बार में आता है? 4 जो है 2 के पहाड़े में 2 बार में आता है। ठीक, ऊपर में 56, नीचे में 2। ठीक, 56 के अंतिम में 6 है, 6 मेरा 2 के पहाड़े में आता है। हाँ भैया आता है 3 बार में, अर्थात 56 भी 2 के पहाड़े में आएगा। अब 2 भागा 56 करेंगे, 2 दूनी 4, 2 8 16, अर्थात भैया जी 28 बार में आया। ठीक, ये 28 बार में आया। और 2 जो है 2 के पहाड़े में 1 बार में आने वाला, 2 मेरा 2 के पहाड़े में 1 बार में आने वाला। बस हो गया। बटी के ऊपर 28 है, नीचे में 1 है, और बटे 1 नीचे में नहीं लिखते, तो 28 का 28 हो जाएगा। बताओ कितना आसान था। अभी भी मुश्किल लग रहा है तो पूछना है भैया, बहुत मुश्किल लग रहा है। देखो गुना है, गुना कैसे करना है वो देखो। 9 गुना 2 है, 9 दूनी 18 बन गया। फिर देखो 2 दूनी 4, 4 दिया 12। ये तो बहुत बना है हम लोग, इतना बना है मत पूछो। 21 नंबर तक टोटल आ चुके हैं। ठीक है, 21 में कितना सही हुआ ये बताना है आपको। ठीक है, चल कुछ और, इसको हम लोग 30 क्वेश्चन बनाएंगे आज। ठीक है, वैसे समय कितना हो गया? मैंने कहा था आधे घंटे का। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ज्यादा समय भी होगा तो उसको करना है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दोगे भैया जी, पूछिए ना, जितना क्वेश्चन दे सकते हैं आप। 22 नंबर क्वेश्चन देखोगे, 6 माइनस 6 प्लस 6 माइनस 3 प्लस 3 माइनस 4। 23 नंबर क्वेश्चन, 9 माइनस 6 प्लस 7 माइनस 3। 24 नंबर क्वेश्चन, 16 माइनस 3 प्लस 7 प्लस 1। 25 नंबर क्वेश्चन, प्लस 9 प्लस 3 माइनस 6 प्लस 7। इन सारे क्वेश्चन को पहले खुद से बनाने का प्रयास करोगे, फिर आपका भाई है वो बनाएगा। बना लिए होगे? हाँ भैया हम तो कब से बना के बैठे हैं। सुनिए, पहले तो आगे में चिन्ह नहीं लिखा, पहले चिन्ह लिख लेंगे। 6 के आगे में कुछ नहीं है तो प्लस दे दी। ठीक, चलो बनाएंगे। अब कितना प्लस वाला है सबको आगे करेंगे, ये प्लस वाला, ये प्लस वाला, ये तो माइनस वाला है। जितना प्लस वाला सबको आगे करो, प्लस 6 और प्लस 3 आगे कर लिए। जो माइनस वाला इसको पीछे करो, ये माइनस वाला, ये माइनस वाला, सबको पीछे करो। माइनस 3 माइनस 4। अब प्लस वाले को जोड़ के लिख लो, 6 और 3 को जोड़ दिए, 9 प्लस में आ गया। 3 और 4 को जोड़ दिए, 4 3 7, 7 मेरा माइनस में आ गया। हाँ भैया, अब जो है 9 और 7 है ना, घटाएंगे, 7 2 9, अर्थात 9 और 2 7 में बड़ा कौन है? 9 बड़ा है, 9 का चिन्ह प्लस, तो यहाँ पे प्लस हो गया। बस यही काम आपको करना है। यहाँ देखो, जितना भी प्लस वाला है इसको आगे करेंगे। 9 आगे हो गया, 7 आगे हो गया, सब प्लस वाला है। यहाँ प्लस नहीं था, प्लस देख के तब आगे बढ़ना। तो 9 प्लस में था, प्लस लिख लिया, प्लस 9 प्लस 7, तो यहाँ प्लस 7 कर लिए। यहाँ माइनस 6 तो माइनस 6, माइनस 3 तो माइनस 3। अब क्या करना है भैया, सुनिए ध्यान से समझिएगा क्या करना है। देखो 9 और 7 है ना, प्लस वाले को जोड़ो। 9 7 कितना होता है? 16। 16 मेरा प्लस में आ गया। 6 3 9, ये मेरा 9 माइनस में चले गया। वाह भैया जी, इसी तरह काम करना है ना। 16 में 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा भैया जी? हमको इतना आता है। क्या कर रहे हो? ऐसे करोगे काम चलेगा नहीं ना। 7 हो जाएगा। और 7 का चिन्ह क्या? 16 और 9 में बटा कौन है? 16। 16 का चिन्ह प्लस है, यहाँ प्लस देना। इस तरह काम करना सीखो। ठीक है, अब प्लस देना है, इसमें आगे में कुछ नहीं है तो यहाँ प्लस देना। आगे में कुछ देगा तब ने सोचना है। हाँ जी, जो भी प्लस वाला इसको आगे करो, ये प्लस वाला, ये प्लस वाला, ये प्लस वाला, सबको आगे करो। ये रद्द कर लिए और माइनस 3 आप पीछे में कर दी। इस सब को जोड़ो। 7 1 8 8 24। ठीक है, यहाँ माइनस 3 आ गया। यहाँ प्लस और माइनस है तो घटेगा। हाँ भैया घटता है, हटाएंगे। 24 में 3 घटाओ तो 21 हो गया। 24 और 3 में बड़ा कौन है? 24। 24 का चिन्ह प्लस, यहाँ प्लस आ गया। बस यही छोटा मोटा काम करना है आपको। आगे यहाँ पर देखो, प्लस वाला कौन है? ये प्लस वाला, ये प्लस वाला और ये प्लस वाला, सब प्लस वाले को आगे करेंगे। आगे में प्लस देना नहीं है तो ठीक है, तो करते हैं आगे। प्लस 9 पहले से है, प्लस 3 पहले से है, प्लस 7 पहले से कर लेते, मतलब आगे कर लिए। माइनस 6 को पीछे कर दिए। वाह भैया जी, ये हुई ना बात। अब यहाँ से 9 3 और 7 इस सब को जोड़ेंगे। वाह, ये बात था। हाँ जी, यही बात था। 7 3 10, 10 9 19, 19 मेरा प्लस में आ गया। माइनस 6 का माइनस 6, चलिए इस तरह 19 में 6 घटाएंगे। भैया जी यही क्वेश्चन था। 6 3 9 13 हो गया। 13 का चिन्ह प्लस में होगा। अब सुन लो, 25 क्वेश्चन तक हम लोग गए हैं। एक बात ध्यान में रखना, इसके बाद लास्ट एक क्वेश्चन करेंगे, 26 क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग क्विज करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही है। और मेरा 4 क्वेश्चन जो छोड़े हैं, वो 4 क्वेश्चन बस इसलिए छोड़े, आप परिभाषा याद कर लेना। ठीक है, वही आपका सेल्फ टेस्ट हो गया। बस एक क्वेश्चन और करेंगे, फिर क्विज करेंगे, फिर काम खत्म। ठीक है, बात को समझना है। 26 9 और 3 इसको जोड़ रहे हैं ना। चलो पहले क्या करेंगे, इसका इंग्लिश, हिंदी और रोमन नंबर लिखना है। 9 इंग्लिश क्या होता है? 9 लिख लिए। 9 का 9 हो गया। और रोमन नंबर क्या हो गया भैया जी? रोमन नंबर नहीं आता, ये हुआ रोमन नंबर। मतलब x से 10 को डिनोट करते हैं। 10 में 1 घटाएंगे तब 9 होगा, 1 को ये लिख लिए, ix। बात को समझना है। ठीक, अब देखते हैं 3 को क्या कहते हैं? 3 THREE। हिंदी में 3 कहते हैं। और इसी को हम लोग क्या कहेंगे भैया जी? इसको हम लोग है ना ये कहते हैं। बहुत अच्छे। अब इसको जोड़ के लिखना है, सब में जोड़ना है तो जोड़ देंगे। अब पहले खुद से बनाओगे, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, आपको खुद से बनाना है। चलो 9 3 12। भैया जी हमको पहले से पता था ये सब, मुझे पता है, आपको पहले से पता था। 12 इंग्लिश लिखो।
12, यहाँ 12 और यहाँ पर 10 में 2 जोड़ दिए 12 हो गया। इस तरह बनाने सीखो, समझने सीखो। रोमन नंबर बस यही है, 10 प्लस 2 12। इस तरह ही रोमन बनता रोमन नंबर, और कुछ नहीं रोमन नंबर, ठीक है। इस तरह समझ में आ गया होगा आपको। हाँ भैया समझ में तो आ गया, अच्छी तरह से समझ में आ गया। आपको क्या लगा हाँ कि मैं आपको छोड़ने वाला नहीं। चलो इसका बचा 4 क्वेश्चन, 9 का पहाड़ा पढ़ के बनाओगे और 3 का पहाड़ा पढ़ के बनाओगे, ठीक है। बचा 4 क्वेश्चन बनाओ। अब हम लोग क्विज लिखेंगे, क्विज क्वेश्चन लिख देते हैं, तब तक के मैं वीडियो को रोक रहा हूँ, ठीक है। लो वीडियो रुक चुका है। देखिए जी, यहाँ पर क्विज का 7 क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, परिभाषा लिखना है सिंपल सा। इसका परिभाषा लिख दो। यहाँ पर बिलोंग्स टू लगाओ या तो डज नॉट बिलोंग्स टू लगाओ, दोनों में से कोई एक सिंबल लगाना है आपको। 1 2 3 क्वेश्चन आपका वो है। इसमें 12 और 3 है, हिंदी इंग्लिश रोमन नंबर, हिंदी इंग्लिश रोमन नंबर। आराम से 7 क्वेश्चन बनाओगे, जो बनेगा, ठीक है। आपको साथ में 7 लाना है, ठीक है। कोशिश करना है साथ में 7 लाने का। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है।